हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी स्टडी विद पूनम पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो केवीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। ये बहुत ही बढ़िया और बेस्ट एग्ज़ाम है। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है केवीएस के तरफ से कि जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो उन्होंने डाला है, तो जो टोटल उसके वैकेंसी है और वैकेंसी के जो डिटेल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और उसके अलावा हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एज रिलैक्सेशन क्या मिल सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं क्या वो पीआरटी एग्ज़ाम के लिए वैलिड है या नहीं उसके बारे में करेंगे। और नोटिफिकेशन डेट कब तक आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो जो टोटल वैकेंसी इन्होंने दिया है वो है 10,140। पीजीटी के लिए 1,942 है। टीजीटी के लिए 3,850 है और पीआरटी के लिए 4,322 है। अब ये जो वैकेंसी है, जब फाइनल वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो, काट छाट के हो, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उन्होंने अभी यही डाला है। उसके अलावा हम एलिजिबिलिटी को देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो पीआरटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th पास 50% मार्क्स के साथ। पीआरटी में 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, डीई, एलईडी, बीटीसी, डीडी या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो पहले तो नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर से बीएड वाले भी एलिजिबल हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि उनको 6 मंथ का ब्रीज कोर्स करना पड़ेगा। सिलेक्शन होने के बाद 2 साल के अंदर 6 मंथ का ब्रीज कोर्स उनको करना पड़ेगा। ये एक उनके साथ कंडीशन रखी हुई है। उसके बाद सीटेट पेपर 1 उनका क्लियर होना चाहिए। पीआरटी एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। यूपी टेट, बिहार टेट, एमपी टेट ये सब नहीं चलेगा, वहाँ पर सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में वहाँ पढ़ाना होता है, दोनों भाषा में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब टीजीटी की हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो टीजीटी बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों में 50% मार्क्स होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट हैं बीए के, बीकॉम के, बीएससी के, वो 50% से पास होने चाहिए ग्रेजुएशन। उसके अलावा उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और उनका सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। टीजीटी एग्ज़ाम के लिए सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है कि ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ और क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें भी हिंदी और इंग्लिश की अच्छी आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना होता है। हिंदी इंग्लिश की अच्छी प्रोफिशिएंसी, उसमें अच्छी पकड़ तीनों में होना चाहिए। पीआरटी में भी, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, तीनों में आपको हिंदी और इंग्लिश पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आपको आपकी अच्छी फ्लुएंसी भी होनी चाहिए। पीजीटी के जो क्राइटेरिया है वो है एमए, एमकॉम और एमएससी। इसमें 50% मार्क्स से आप क्लियर होना चाहिए आपका। इसमें भी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है और आप पिछले 3 साल लगातार फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है आपने, तब भी आप पीजीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपके लास्ट 3 ईयर फर्स्ट डिवीज़न से पास होने चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो जो एज रिलैक्सेशन है वो पीआरटी की जो एज लिमिट है वो है 30, टीजीटी के है 35 और पीजीटी के 40। तो इसमें एससी और एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है और ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब इन सब में अगर एससी एसटी का है तो उनका +5 +5 +5 हो जाएगा
और जो ओबीसी है उनका +3 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है उनका और +10 हो जाता है, इसमें और +10 हो जाएगा। यानी कि जो SC ST हैं वो 5 + 10 15 ईयर मिलेगा उनको रिलैक्सेशन। जो ओबीसी हैं वो 10 + 3 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो जनरल कैंडिडेट फीमेल हैं उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब हम नोटिफिकेशन डेट कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, तो नोटिफिकेशन डेट जो है वो 1 से 2 मंथ तक आपको देखने को मिल सकती है। और कंपटीशन जो कि बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि बीएड वाले भी इसमें अब एलिजिबल हो गए हैं, तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो आप मान के चलिए आपके पास 6 महीने तक ही टाइम है, और ये आपको 6 महीने में आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आपके पास मेहनत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और इतनी अगर अच्छी जॉब आपको पानी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और इस साल नोटिफिकेशन जब इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी डाली है तो 2022 में इस बार नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि 2018 के बाद कोई मतलब एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इस बार पक्का आएगा वो एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी मतलब वैकेंसी इतनी है तो वो तो भरेंगे ही, तो एग्ज़ाम 2022 में होगा ही होगा। बस आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, क्योंकि तैयारी अच्छी रहेगी तब आप एलिजिबल हो, मतलब आप इस जॉब को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।